कभी आपने ऐसे लोग देखे हैं जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल और काल्म दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल पेन कैरी कर रहे होते हैं, जो चुप चुप के रोते हैं, बार बार डीप साई लेते हैं और छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए होम्योपैथी की एक वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इग्नेटिया अमारा। इग्नेशिया अमारा का कॉमन नेम है सेंट इग्नेशियास बीन। इसका बोटैनिकल नेम है स्ट्राइकनॉस इग्नेटी और ये लोगानियसी फैमिली से बिलोंग करती है। इस मेडिसिन का क्रूड ड्रग पार्ट होता है इसका सीड, और इन सीड्स में दो इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड्स होते हैं, स्ट्राइकनिन और ब्रूसिन, जो नर्वस सिस्टम पर स्ट्रॉन्ग एक्शन करते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन की। इग्नासिया पेशेंट यूजुअली बहुत सेंसिटिव होता है, हर बात दिल पे ले लेता है, अंदर ही अंदर सैडनेस रखता है, अकेले में रोता है, मूड बहुत जल्दी चेंज होता है, कभी हंसता है, कभी अचानक रो देता है। लव फेलियर, इमोशनल शॉक या किसी क्लोज पर्सन को लूज करने के बाद सिम्टम्स स्टार्ट हो सकते हैं। एलन की नोट्स में लिखा है, डार्क हेयर, डार्क स्किन बट माइल्ड नेचर। मतलब पेशेंट आउटसाइड से काम लगता है बट इनसाइड इमोशनल स्टॉर्म चल रहा होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मेंटल सिम्टम्स। इग्नाशिया को ग्रीफ मेडिसिन भी कहा जाता है। ब्रेकअप का दुख, लॉस ऑफ लव्ड वन, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट, सप्रेस्ड इमोशंस, इन सब केसेस में इग्नाशिया याद आती है। पेशेंट बार बार डीप साई लेता है और उससे फील होता है जैसे गले में कुछ अटका हुआ है। इस सिम्टम को बोलते हैं ग्लोबस हिस्टेरिकस। पेशेंट को कंसोलेशन पसंद नहीं होता, अगर कोई समझाए तो, और इरिटेट हो सकता है। अब हेडेक सिम्टम्स। पेशेंट को लगता है जैसे सर में कील ठोकी जा रही हो, इसे नेल हेडेक कहते हैं। कभी वन साइडेड हेडेक भी होता है। कॉफी नॉइज, स्ट्रॉन्ग स्मेल, स्ट्रेस, इन सब से हेडेक वर्स होता है, प्रेशर से बेटर होता है। अब माउथ सिम्टम्स। माउथ ड्राई हो सकता है, टेस्ट बिटर हो सकता है, लिप्स क्रैक हो सकते हैं, कभी एक्सेसिव सलीवा भी हो सकती है। अब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स। स्टमक में एम्प्टी फीलिंग, नौजिया, हिका, सावर बेल्चिंग और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट को बार बार स्टूल की अर्ज होती है बट स्टूल प्रॉपरली पास नहीं होता। इसको बोलते हैं इनइफेक्चुअल अर्जिंग। अब फीवर सिम्टम्स। चिल्स, फेस रेड होना, यॉर्निंग, बॉडी ट्विचिंग, ये सिम्टम्स मिल सकते हैं। अब नर्वस सिस्टम सिम्टम्स। मसल ट्विचिंग, जर्क्स, स्पैजम्स, ट्रेमर्स, कन्वल्शंस, क्योंकि इसका एक्शन नर्वस सिस्टम पर स्ट्रांग होता है। अब मोडालिटीज। सिम्टम्स कब बढ़ते हैं? ग्रीफ, स्ट्रेस, कॉफी, स्मोकिंग, नॉइस। स्ट्रॉन्ग स्मेल, मॉर्निंग सिम्टम्स कब बेटर होते हैं? प्रेशर, डीप ब्रीदिंग, पोजिशन चेंज, कभी कभी खाने से भी। अब इजी ट्रिक याद रखने के लिए, IGNATIAI, इंट्रोवर्ट ग्रीफ, G ग्लोबस हिस्टेरिकस, N नेल हेडेक, A ailments from grief, T twitching, E ineffectual urging, A alternating mood, ab comparison। नत्रुम मुरियाटिकुम भी ग्रीफ मेडिसिन है। वो भी अकेले रोता है बट उसका ग्रीफ लॉन्ग टर्म होता है और वो ज्यादा रिजर्व्ड होता है। इग्नेशिया का ग्रीफ सडन और ड्रामेटिक होता है। पल्सैटिला इमोशनल मेडिसिन है। पल्सैटिला पेशेंट ओपनली रोता है और सिंपैथी चाहता है, लेकिन इग्नेटिया पेशेंट इमोशंस अंदर सप्रेस करता है। अगर ग्रीफ अंदर दबा हुआ हो और बॉडी स्ट्रेन सिम्पटम्स शो करने लगे, देन ऑलवेज रिमेंबर, इग्नेटिया अमारा।